प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के प्रति जागा दुनिया का विश्वास, रीवा सांसद ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। मध्य प्रदेश के रीवा संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा के द्वारा अपने निवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन कर बताया गया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अप्रैल को 11 बजे मन की बात करने वाले हैं, जिनके मन की बात का 100वां संस्करण प्रसारित होने जा रहा है। कहा कि नरेंद्र मोदी के रूप में पहली बार ऐसा नेतृत्व आया है जिस पर पूरे देश को गर्व है। प्रधानमंत्री जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का विश्वास ज्यादा है। यह केवल एक नारा मात्र नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री ने अपने काम से इस नारे को साकार करने का काम किया। सांसद जनार्दन मिश्रा ने बताया कि उन्होंने देश की युवा पीढ़ी की क्षमता को पहचान कर उसी के आधार पर आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है, जो अब साकार हो रहा है। कोरोना के प्रबंध में सहायता करने का कार्य किया है कि किन परिस्थितियों में मन की बात नहीं, देश के आम जनों का मनोबल बढ़ाने में सहयोग रहा है। सांसद जनार्दन मिश्रा ने आम लोगों से अपील की है कि वे एपिसोड को आम जन उत्सव के रूप में मनाकर सुने तथा जनसेवा में माध्यम से देश के निर्माण में लगे व्यक्तियों समूह की पहल से प्रेरणा प्राप्त कर सकें। सभी पत्रकार बंधुवर, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि प्रधानमंत्री जी मन की बात लगातार कर रहे हैं और इनका ये कार्यक्रम महीने की आखिरी तारीख को, आखिरी रविवार को होता है। इस वर्ष इस महीने का भी रविवार 30 अप्रैल को हो रहा है और ये 100वां संस्करण है उनका। और ये आज तक का रिकॉर्ड है किसी भी राजनेता का लगातार इस तरह से जनसंवाद इतने वर्षों तक लगातार होना अपने आप में भी एक रिकॉर्ड है। आज तक किसी भी देश के सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित किसी भी शासनाध्यक्ष का इतना बड़ा संबोधन लगातार नहीं हुआ। और इस कार्यक्रम में केवल ये संबोधन से ही नहीं, इसको पूरे देश में लगभग 100 करोड़ लोग इसको जानते हैं। इस संस्करण के बारे में इनको अच्छी तरह से मालूम है। 100 करोड़ लोगों ने लगभग सुना है। और इस मन की बात के में वो कोई राजनीति की बात नहीं करते, समाज से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं और समाज के लिए जो कोई व्यक्ति, समूह या संस्था एक अनोखा प्रयास करते हैं, उनका उल्लेख वो हमेशा अपने मन की बात के कार्यक्रम में करते हैं। और इसकी वजह से उनके इस प्रेरणादायी उद्बोधन से खिलौना उद्योग में बार बार उन्होंने खिलौना उद्योग का कई संस्करणों में उल्लेख किया और इस वजह से 95% खिलौना उद्योग अब घरेलू उत्पादन में परिवर्तित हो गया है। इसी तरह से पर्यटन के क्षेत्र में जिन लोगों ने काम किया, जहां जिस तरह की संभावनाएं दिखी, उसका भी उल्लेख उन्होंने किया। इस वजह से पर्यटन के क्षेत्र में भी मन की बात के कार्यक्रम की वजह से बढ़ावा मिला। भी उन्होंने फोकस करके बहुत सारे लोगों के उदाहरण प्रस्तुत किए, समूहों के उदाहरण प्रस्तुत किए। इस वजह से स्वच्छता के प्रति लोगों में एक जन सहयोग के साथ स्वच्छता का विश्वास, स्वच्छता के प्रति विश्वास लोगों का बढ़ा है। और केवल इतना ही नहीं, मन की बात जिस समय ये कोरोना जैसी महामारी इस देश में आई और उन्होंने मन की बात के माध्यम से इस देश के लोगों में आत्मविश्वास पैदा किया, सामान्य जन तक की छोटे छोटे प्रयासों की चर्चा की, एक सामूहिक ताकत उन्होंने पैदा की पूरे देश में कोरोना के प्रति लड़ने में। ऑक्सीजन का जिस समय क्राइसिस हुई तो उस समय जिन रेलवे के पायलटों ने, ट्रक ड्राइवरों ने
वायुयान के पायलटों ने जिस तरह से अनवरत परिश्रम करके दिन रात जग के ऑक्सीजन आपूर्ति में सहयोग किया, और उन्होंने निजी तौर पर ट्रक ड्राइवर से, रेलवे के पायलट से और वायुयान के पायलटों से निजी चर्चा की, उनसे बात की और उसके प्रयासों को पूरे देश, मन की बात के माध्यम से पूरे देश के सामने उजागर किया। तो इस तरह से भी उन्होंने संकट काल में मन की बात को एक माध्यम बना करके पूरे देश के मनोबल को बढ़ाए रखने का काम किया। और इस वजह से आज पूरे दुनिया में मोदी जी की छवि एक जन नेता के रूप में, समाज सेवी जन नेता के रूप में प्रस्तुत हुई है। और मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि 30 अप्रैल को जो उनका 100वां संस्करण रविवार को प्रसारित होने जा रहा है 11 बजे, आम जन एक उत्साह के रूप में इस आयोजन में सम्मिलित हों और देश में के निर्माण में लगे जन समूहों, व्यक्तियों और उनके प्रयासों, उनके इन 400 स्टेशनों से वंदे भारत चलाया जाना, उसमें रीवा भी जुड़ा हुआ है बहुत पहले से ही, जब से नोटिफिकेशन हुआ है। अब अभी तो रीवा का जो रेलवे स्टेशन है उसके स्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है और मैं समझता हूं कि रीवा से भी वंदे भारत चलेगी। नहीं, मतलब रेलवे वालों का ऐसा कहना था कि रैक नहीं है और उसके 24 घंटे बाद ही केरल से चल गई। नहीं, रैक तो अलॉट होते हैं ना हर जगह के लिए, तो केरल के लिए पहले से अलॉट रहा होगा तो वहाँ मिल गई होगी। अभी रीवा का तो अभी विकास हो रहा है, मैं समझता हूँ जुलाई अगस्त तक में पूरा स्ट्रक्चर एक बन जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि एसी मेंटेनेंस कोच भी, एसी मेंटेनेंस सेट नहीं बन पाया है। 24 से पहले की चलने की उम्मीद है क्या? 24 अब उम्मीद पर ही तो दुनिया टिकी है, हम भी उम्मीद पर ही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने खुद को बीजेपी के लिए कोरोना बताया। अब वो अपने को कोरोना कहें, क्या कहते हैं भगवान जाने। वो अब मैं इस बारे में कि वो कोरोना है कि किसके लिए कोरोना है, वो तो वैक्सीन के माध्यम से कोरोना को मारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से किया है और दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन मोदी जी की सरकार ने किया है। और अगर वो कोरोना है तो वैक्सीन है उसके इंतजाम के लिए। आप गृह मंत्री अमित शाह, आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी को जहरीला सांप कहा है तो खैर उनकी भाषा में ही है, तो मौत को सौदागर से लेकर के किन किन शब्दों का उपयोग किया है और अदालतों ने किस तरह से उनको नसीहत भी दी है, चाहे वो पूर्व अध्यक्ष हों, वर्तमान अध्यक्ष भी इस तरह की अगर भाषा का उपयोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से भाषा का संयम बरता जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अब शब्दकोशों में जितने भी घृणित शब्द हैं वो सब समाप्त हो चुके हैं, चाहे वो अंग्रेजी के शब्दकोश हो चाहे हिंदी के शब्दकोश हो। सारे शब्दकोश जो घृणित और निंदनीय शब्द हैं वो सारे के सारे अब कांग्रेस के लोगों द्वारा उपयोग किए जा चुके हैं प्रधानमंत्री जी के खिलाफ। अब शब्दकोश में नए शब्दों का सृजन करें, ढूंढें, किसी दूसरी भाषा में और कोई भी गाली गलौज हो तो उसका भी उपयोग वो करें, उसके लिए उनको छूट है। हाँ, कभी कभी कोर्ट में ज़रूर अगर संज्ञान ले लिया जाता है तो फिर सज़ा भी होती है, उसको एक राजनीतिक परिदृश्य में एक राजनीतिक स्टंट के रूप में उसका भी सदुपयोग करने का काम कांग्रेस के लोग करते हैं। मैं तो केवल इतना ही आग्रह करूंगा कि वो बहुत सीनियर नेता हैं और अंग्रेजी के, हिंदी के, कन्नड़ भाषा में बहुत ही ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों का उपयोग करके आलोचना की जा सकती है। और हमारे स्वर्गीय नेता भारत अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, चाहे आज के नेता मोदी जी हों
या कि हमारी और भी दूसरे नेता लोग रहे हैं, आलोचना करते रहे हैं, लेकिन शब्दों की मर्यादा को कभी लांघा नहीं है हम लोगों ने। और हमारा छोटे से छोटा भी कार्यकर्ता कभी भी अपमानजनक भाषा का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो उनसे भी यही आशा है कि एक विपक्ष के नेता के रूप में, विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में शालीन भाषा का उपयोग करेंगे तो बेहतर होगा और नई पीढ़ी को भी प्रेरणा मिलेगी। जी अगले रविवार को मन की बात के 100वें संस्करण के साथ देश को संबोधित कर रहे हैं। यह एक पूरे विश्व रिकॉर्ड बनाने की पहल है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से मन की बात से पूरे देश को एक सूत्र में, एक भाव में, एक रस में लाने का काम किया है, उसकी सफलता को दृष्टिगत रखते हुए माननीय सांसद जी उस संबंध में कुछ आप सबसे वार्तालाप करेंगे। यादव जी कुर्सी। अब जहाँ जहाँ कांग्रेस या गैर भाजपाई सरकारें बनी है, वहाँ दंगों का इतिहास लंबा रहा है। अब तो पड़ोसी प्रदेश के हम लोग हैं, पड़ोसी ज़िला यहीं पर है, इलाहाबाद, प्रयागराज। तो देखा है कि जब जब कांग्रेस की या कि कांग्रेस के इतर क्षेत्रीय दलों की सरकारें रही हैं, तब तब दंगे हमने भुक्तभोगी हैं। और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकारों में दंगे हुए हैं, और जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है तो एक भी दंगा कहीं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस का संस्कार रहा है दंगा कराना, तो उन्होंने ठीक ही कहा है। अब वो छिंदवाड़ा मॉडल तो जिस तरह से पूरे प्रदेश के लोगों ने देखा है, उसके बारे में कोई टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। और छिंदवाड़ा मॉडल 15 महीने में इस प्रदेश के लोगों ने बहुत अच्छी तरह से देखा है। ईश्वर न करे उस तरह का मॉडल फिर से आए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जन सेवा के माध्यम से करें, यही चर्चा आपसे करनी थी। मैं गुड़ विधानसभा के रीठी के पोलिंग बूथ 85 में मन की बात कार्यक्रम सुनूंगा, और आपसे भी अपील है कि वहाँ भी आप अगर पधारेंगे तो बड़ी कृपा होगी। बाकी तो आपको जैसा भी जो भी है सबका मिल गई कागज।